नमस्कार दोस्तों, अगर आपको तत्काल में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से तत्काल में कंफर्म टिकट निकाल लूँगा और आपको विश्वास है तो आप कर लीजिए, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने मोबाइल से ऑनलाइन बुक नहीं कर पाऊँगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सबसे पहले आप अपने जो नज़दीकी स्टेशन होता है वहाँ पर चले जाइए। इसके बाद से तत्काल का जो भी वहाँ पर सिस्टम होता है और उसके अनुसार आपको फॉलो करना है, क्योंकि तत्काल के लिए तो हर स्टेशन में बहुत ज़्यादा मारामारी होता है, तो आपको बड़े ध्यान से रखना है। और इस पर मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि आपको फॉर्म कब लेना है, कितने बजे जमा करना है, तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको तीसरा तरीका बता देता हूँ कि आपकी नज़दीकी जो भी बड़ी स्टेशन है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगती है तत्काल के लिए, तो आप उस स्टेशन के आगे या फिर पीछे छोटी स्टेशन पर चले जाइए। इसके बाद से वहाँ पर पूछिए कि क्या यहाँ पर तत्काल का सिस्टम है या फिर नहीं है, क्या यहाँ से तत्काल टिकट बुक होती है, क्योंकि छोटी स्टेशन में गाड़ी भी बहुत कम रुकती हैं और जो पैसेंजर होता है बहुत ही कम आते हैं। अगर वहाँ पर तत्काल टिकट बुक होती है तब तो आपको एक ही बार में 101% कन्फर्म टिकट मिल ही जाएगी। बस आपको थोड़ा सा जाना और आना पड़ेगा, लेकिन छोटी स्टेशन से आपको मिल ही जाएगी कन्फर्म टिकट। तो आप जिस भी छोटी स्टेशन से तत्काल का टिकट ले रहे हो, तो आप जैसे ही फॉर्म लोगे तो आप उससे पूछ लेना कि क्या यहाँ पर तत्काल के लिए कोई टोकन वगैरह मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो अगर मिलता होगा तो वो खुद बोल देगा कि सुबह मॉर्निंग में आ जाना, आपके फॉर्म में हम टोकन नंबर लिख देंगे, इस प्रकार से। और अगर वो बोलता है कि टोकन का यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट आप टाइम से पहले आ जाना, तो आप अपना फॉर्म दे के और तत्काल बुक करवा लेना। इसके बाद से आप जो भी फॉर्म भरोगे तो आप यहाँ पर जो टिकट बुक कर रहे हो आप यहाँ से करवाओगे, लेकिन जो बोर्डिंग स्टेशन है आप बड़ी स्टेशन से और जहाँ तक आप जा रहे हो वहाँ पर आप डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आपको 101% तत्काल में कंफर्म टिकट मिल जाएगा। बस आपकी जो बड़ी स्टेशन है उसके आगे और पीछे कोई छोटी स्टेशन होना ज़रूरी है। और चौथा स्टेप, और ये सबसे तगड़ा है, अगर आपको लगता है कि यार हर बार तो मैं तत्काल का ऑनलाइन टिकट बुक करता हूँ लेकिन मुझे हर बार वेटिंग का ही मिल जाता है, इसके बाद से वेटिंग का तत्काल टिकट तो कंफर्म होता ही नहीं है, बहुत ही कम चांस होते हैं और हर बार मुझे 60 रुपये का नुकसान होता है। तो ऐसे में अगर मुझे तत्काल का वेटिंग का टिकट ही मिल जाए तो कम से कम मैं स्लीपर में जाके और किसी भी जगह बैठ के मैं ट्रैवल तो कर ही सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तत्काल में वेटिंग का भी टिकट मिल जाए तो भी चलेगा, तो ऐसे में आप ऑनलाइन छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा। आप अपने जो नज़दीकी स्टेशन होता है वहाँ पर चले जाइए रेलवे काउंटर में। इसके बाद से अगर आप वहाँ से कर लीजिए, अगर वहाँ पर कंफर्म मिल जाती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपको वेटिंग में ही मिल जाएगी। क्योंकि वो लोग कभी कभी क्या करते हैं कि देखते हैं आपका फॉर्म में और जो सीट है वो अवेलेबल नहीं होती है, तो आपका जो फॉर्म है वो लोग वापस कर देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर फुल हो गया है। तो आपको सामने से बोलना है कि वेटिंग में मिल रहा है तो आप मुझे वेटिंग का ही दे दीजिए, क्योंकि काउंटर का जो वेटिंग का टिकट होता है वो ऑटोमेटिक से कैंसिल नहीं होता है, आप उस वेटिंग टिकट से ट्रेवल कर सकते हो। बशर्ते ये रहती है कि वो कंफर्म नहीं होती है, आपको कहीं पर भी बैठ के और ट्रेवल कर लेना है अगर जाना ज़रूरी है तो इससे आपका जो 60 रुपये का नुकसान हो रहा था उससे भी आप बच जाओगे। एक और तरीका है कि अगर आपको पैसे का कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अगर तत्काल में आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रीमियम तत्काल भी चूज़ कर लीजिए। और वहाँ पर क्या होता है कि टाइम के अनुसार किराया भी बढ़ता रहता है, तो आपको फटाफट से करना है। अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तो आप प्रीमियम भी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद से अगर आपको लगता है कि यार प्रीमियम भी नहीं हो पाता है तो आप फिर तो एजेंट के पास से मिल लीजिए। कुछ ऑनलाइन वाले भी बैठे रहते हैं, वो लोग भी कर देते हैं, लेकिन जो आपके टिकट का किराया होता है उससे वो लोग 300-400 रुपये या फिर कुछ लोग तो 500-500 रुपये भी एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अगर आपको पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इस प्रकार से एजेंट से बात कर सकते हो, वरना जो मैंने पहले आपको तरीका बताया है वो एकदम सही तरीका है।